हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की क्लास में जो चैप्टर पढ़ेंगे वो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आज की क्लास का चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे के पूरे सिलेबस का। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये चैप्टर क्लास 9 और 10 जैसा नहीं है। 11 चैप्टर के अंदर जितनी चीजें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो रियल लाइफ में आप लोगों ने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। और चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ध्यान से अच्छे समझना, मैं छोटे छोटे 7 पार्ट्स में इस चैप्टर को खत्म करूंगा, ए टू जेड पूरा का पूरा। और देन इसके बाद हमारा जो एक ही चैप्टर बचेगा वो है क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसे भी हार्डली 2 से 3 क्लास के अंदर पूरा खत्म कर देंगे। तो ध्यान से अच्छे समझना, आज का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो, हाँ, यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड्स है, एक है मार्केटिंग और दूसरा है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो आप सब पहले से पढ़ते आ रहे हो, पार्ट ए के अंदर हम लोगों ने जो पूरे के पूरे 8 चैप्टर पढ़े वो मैनेजमेंट के फंक्शन ही थे। यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है। सिंपल, जो पूरा का पूरा मार्केट है उसे मैनेज करना, सामान कैसे बनेगा ये सोचने से लेकर सामान पूरा का पूरा बेचने तक जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, नॉट ओनली सेल, सेल के बाद भी आप कस्टमर से फीडबैक लेते हो प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर से क्लास आप सपोर्ट सर्विसेज देते हो उसको कि अगर प्रोडक्ट खराब होता है तो भी हम हमारे साथ हैं, मतलब आप आपके साथ हम हैं, हम आपके साथ हैं, राइट। ये नहीं कि सामान बिक गया तो बस उसके बाद भूल गए आप कस्टमर को, नहीं। मार्केटिंग का मतलब क्या है? अगर मैं आज खड़ा हूं यहाँ पे कि मुझे कुछ बनाना है, तो यहाँ की सोच से लेकर सामान बेच दिया, कस्टमर के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं कि अगर कोई खराबी आती है तो भी हम बैठे हैं आपकी सर्विसिंग के लिए, है ना, आपके प्रोडक्ट को ठीक करेंगे हम लोग। तो ये सारी चीजें, इसके बीच में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारी की सारी चीजों को मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है, राइट। सो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस क्यों बोला जाता है, किसी भी चीज के आगे प्रोसेस क्यों लगाया जाता है? जब लाइन बाय लाइन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो भैया ये एक प्रोसेस है वेयर पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम। मनी या अदर देन मनी, या मतलब कैश या अदर देन कैश में जब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, सामान बनने से पहले से मार्केटिंग चालू हो जाता है, सामान बिकने के बाद तक मार्केटिंग जो है वो क्लास कंटिन्यू रहता है। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट का डेफिनेशन बहुत सिंपल डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट के रिगार्डिंग जितनी एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज करना क्या है क्लास? मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट। आगे समझ क्लास आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के फीचर में हमारे पास ये 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट इसके फीचर्स में आते हैं, यानी ये 4 पॉइंट को कह सकते हो आप फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग शुरुआत तभी होगी क्लास जब लोगों की नीड्स और वांट होंगी। नीड का मतलब आप समझते हो क्लास, इंसान को प्यास लगी है तो ये वेरी बैडली नीड है, पानी चाहिए उसको, जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, नीड है। लेकिन जब आप जूस पीने की बात करते हो तो ये वांट आ जाता है, मतलब जहां पे आप थोड़ा सा सुपीरियर चीजें खरीदते हो ड्यू टू हैविंग परचेसिंग पावर, पैसा होने की वजह से। तो नीड और वांट है तभी तो मार्केटिंग है। अगर लोगों की नीड और वांट ही नहीं होगी तो हम बनाएंगे क्या और मार्केटिंग किस चीज की करेंगे, राइट। सेकंड है एक्सचेंज मैकेनिज्म। आपको पता है एक कुछ सामान के मार्केटिंग हमेशा एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है, जहां पे मैं कुछ आपको दे रहा हूं और बदले में कुछ आपसे ले रहा हूं। मैं आपको क्लास कुछ गुड्स और सर्विसेज दे रहा हूं और बदले में आपसे पैसे ले रहा हूं, या फिर अदर देन कैश कुछ भी पैसे के अलावा ले रहा हूं। तो ये एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है। और यहाँ पे क्लास एक क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या है? कभी भी आप देखना जो प्रोडक्ट ऑफर होता है ना, वो डिफरेंट काइंड्स में, डिफरेंट वैरायटी में, डिफरेंट फ्लेवर्स में, डिफरेंट क्लास ग्रेडिंग सिस्टम में से गाड़ी लॉन्च होती है। तो गाड़ी का एक बेस मॉडल मॉडल रहता है। जब भी गाड़ी लॉन्च होती है देखना, गाड़ी का एक बेस मॉडल रहता है। मोबाइल फोन भी लॉन्च होता है, एप्पल आईफोन लॉन्च होता है तो एक बेस मॉडल रहता है, फिर एक प्रो रहता है, फिर पता नहीं क्या क्या रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्लास यहाँ पे मार्केट ऑफरिंग मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रिज आता है, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के अंदर आता है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लास मतलब कि स्टार के अंदर आता है, और डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर टेक्नोलॉजी लगी रहती है, कलर आता है, साइज आता है। दिस इज कॉल्ड मार्केट ऑफरिंग। मतलब हम चाहते हैं हम हर तरीके कस्टमर को रख ले अपने पास। तो गाड़ी, जो गाड़ी का शौकीन है वो क्लास एक
एक बेस मॉडल लेके गाड़ी को रख सकता है अपने पास, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे बेसिक फीचर होंगे, बहुत हाई लेवल के फीचर्स नहीं होंगे। फिर धीरे धीरे क्लास आपका मिडिल वेरिएंट आता है, फिर टॉप मॉडल आता है, ठीक है। टॉप मॉडल है उसके अंदर सारे फीचर्स रहते हैं, वो तो महंगे भी रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम मान लो कि गाड़ी 10 लाख की है, तो 10 लाख का बेस मॉडल है और 15 लाख का टॉप मॉडल है, तो इसके बीच में, तो 10 से 15 तक के बीच में कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग जिनका बजट 10 से 15 के बीच है, हम उन सबको कवर कर लें। दिस इज कॉल्ड मार्केट ऑफरिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफर करना। फिर कस्टमर वैल्यू, मतलब आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास बात है जो आपका प्रोडक्ट खरीदे ग्राहक। ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उसे छोड़ के आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे। कल को आप कभी भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो जरूर खुद से क्वेश्चन पूछना कि जो मैं सामान बनाऊंगा ग्राहक ये मुझसे क्यों खरीदेगा। ऐसा क्या खास बात है मेरे प्रोडक्ट में, जो ऐसी क्या यूटिलिटी मैं कस्टमर को दे दूंगा जो कस्टमर मुझसे सामान खरीदेगा। क्यों कि ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो वो मेरे से क्यों खरीदेगा, तो मैं एक्स्ट्रा क्या ऑफर करूंगा ऐसा। दिस इज कॉल्ड कस्टमर वैल्यू। तो मार्केटिंग के फीचर्स की बात करें तो मार्केटिंग के फीचर में सबसे पहला है नीड एंड वांट्स। द मेन मोटिव ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। तो मेन ऑब्जेक्टिव ही मार्केटिंग का क्या है, ध्यान समझना, पूरे चैप्टर में आपको ये बात करता रहूंगा मैं। मार्केटिंग की जाती है कस्टमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ना कि मुनाफा कमाने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली मुनाफा कमाना जरूरी है, बिना प्रॉफिट्स के, बिना पैसे से तो आप काम नहीं कर सकते। अगर आप लोगों का भला भी करना चाहते हो उसके लिए भी पैसा लगेगा, लेकिन ऑप्टिमम प्रॉफिट, ठीक है, सिर्फ आपका प्रॉफिट मोटो नहीं होना चाहिए। Second is creating market offering. It means adding more features like size, like quality, like taste, different quantity, different design, different variant, different color. Every type of customer needs satisfy through market offering. मतलब हम हर टाइप के कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं इस मार्केट ऑफरिंग के थ्रू। थर्ड इज कस्टमर वैल्यू. मार्केट एड कस्टमर वैल्यू so that customer is ready to pay the price. Why a customer choose your product at a competitive market? You must add some value. कस्टमर क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदेगा इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में, ऑलरेडी 10 लोग सामान बेच रहे हैं, वो आपका क्यों खरीदेगा। तो कुछ एक वैल्यू एडिशन जरूर आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट को बनाओ, अदरवाइज को कोई फायदा नहीं, कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन आपके प्रोडक्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, एक्सचेंज मैकेनिज्म. इन मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी, ठीक है। प्री कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म आर, यानी कि एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या है, यहाँ पे कम से कम 2 पार्टीज होने चाहिए। भाई एक्सचेंज के लिए 2 लोग तो होने चाहिए ना, मैं खुद को देके खुद से तो नहीं ले सकता ना, बायर सेलर दोनों होना चाहिए। तो मैं कुछ बेच रहा हूँ, दूसरा बंदा कुछ खरीद रहा है, तो एक एक्सचेंज मैकेनिज्म होना चाहिए, पहली बात, प्री कंडीशन है। दूसरा है बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर। मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे वैल्यूएबल लग रहा है। लाइक आपके पास पैसा है तो वो मेरे लिए वैल्यूएबल है, मेरे पास सामान है वो आपके लिए वैल्यूएबल है, तो हम दोनों के लिए क्लास क्या है, वैल्यूएबल ईच अदर। बोथ पार्टीज फ्री कंसेंट, हम दोनों सामान, मैं आपको सामान खुशी खुशी राजी खुशी बेचना चाहता हूं और आप भी मुझे राजी खुशी पेमेंट करना चाहते हैं, हम दोनों पे कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है, यानी फ्री कंसेंट है, कोई किसी को बंदूक की नोक पे जबरदस्ती सामान बेचने को या खरीदने को नहीं कह रहा है। ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी, हर पार्टी इस लायक होना चाहिए क्लास कि जो वो कम्युनिकेट कर सके और सामान को डिलीवर कर सके। लाइक अगर मैं बोलूंगा कि भाई मैं चांद तारे तोड़ के लाके दे दूंगा आपको, तो भैया वो चीज़ मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ना डिलीवरी कर सकता हूँ, क्योंकि क्लास वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है और ना मेरे बस की है, ठीक है। तो यानी कि जो भी हम दोनों एक दूसरे से वादा कर रहे हैं वो हम दोनों पूरा कर सकें, राइट। मैं सामान बेचने, मैं बोल रहा हूँ आपके घर पे सामान इस दिन डिलीवर हो जाएगा, तो मैं कैपेबल भी होना चाहिए इस दिन डिलीवर करने के लिए, राइट। तो ये कहता है, तो ये लॉ की लैंग्वेज है क्लास, इसलिए मैंने आपको ऐसे एग्जांपल देके समझाया। तो ये एक्सचेंज मैकेनिज्म है, ये 4 के 4 नीड एंड वांट्स, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म, ये 4 के 4 क्या है क्लास, आपके फीचर्स ऑफ मार्केटिंग है। ओके, चलो, बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा आप पढ़ के, बस एंड तक टिके रहना, बैठ के आराम से रिला के सुनते रहना, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगे तो कॉपी में लिखते रहना, क्योंकि जो चीज़ आप लिख लेते हो पढ़ने के साथ साथ वो दिमाग में रह जाती है क्लास। जैसे 4 पॉइंट है, तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, 4 के 4 पॉइंट लिखना है। कॉमेंट सेक्शन में अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं तो लिख सकते हो, लिखोगे तो आपको क्लास अच्छे से वो चीज़ लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज क्या है, देखो यार, बहुत सारे सेलर हैं इस दुनिया के अंदर, बहुत सारे लोग हैं, हर किसी का अपना विचारधारा है, हर किसी की क्लास अपने अपनी सोच है कि किस तरीके से हम मार्केटिंग करें। तो यहाँ पे मैंने क्लास 5 तरीके की सोच रखी हुई है, यानी कि अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट, चौथा है मार्केटिंग और 5वां है सुसाइडल कॉन्सेप्ट। तो हम इन 5 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और मैं सच कहूँ तो यार ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से क्वेश्चन
क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ दे देगा, यू हैव टू रीड दैट पैराग्राफ एंड राइट डाउन कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट। आपको सीधा सीधा नहीं बोलेगा सेलिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, नहीं, तुम्हें पैराग्राफ पढ़ के पकड़ना है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट, राइट। तो अगर तुमने इसको आइडेंटिफाई सही से नहीं किया तो एक्सप्लेन जो करोगे वो भी गलती होगा, जाहिर सी बात है। चलो, तो मैं तुम्हें ऐसे सिखाऊंगा तुम कभी नहीं भूलोगे, राइट। और इसको जरूर अच्छे से पढ़ के आना ताकि अगली क्लास जो हम पढ़ें तो आपको पूरा समझ आए, क्योंकि अगली क्लास में हम मार्केटिंग के फंक्शंस पढ़ेंगे जो कि 12 पॉइंट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिलहाल यहाँ पे आते हैं। फिलॉसफी मतलब क्या है, धारणाएं, आपकी सोच क्या है, आपको क्या लगता है। तो कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। क्या है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट? दिस फिलॉसफी बिलीव दैट इट इज इजी, ठीक है, टू सेल द प्रोडक्ट व्हेन दे आर लेस एक्सपेंसिव। कहते हैं कि उन प्रोडक्ट को बेचना ज्यादा आसान है जो लेस एक्सपेंसिव है एंड इजीली अवेलेबल है। वो चीजें जो सस्ती हैं और इजीली अवेलेबल है, उन चीजों को बनाओ, उनको बेचना ज्यादा आसान है। अगर सामान सस्ता है, घड़ी ही लेना, ठीक है, घड़ी डिटर्जेंट हो गया, फेनाई लेना, या घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, या फिर आप समझ लो बिस्किट्स हो गए, जैसे मान लो पार्ले जी हो गया, टाइगर बिस्किट हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें जो इजीली आपको कहीं भी किसी भी दुकान पे, ठेली पे, छोटे मोटे क्लास खोके पे मिल जाएगा आपको, और क्लास वो सस्ता भी है। तो ये कहते हैं कि हर ऐसी चीजें बनाओ जो सस्ता हो और इजीली अवेलेबल हो। कंपनी ट्राई टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट एंड रिड्यूस द कॉस्ट। तो कंपनी क्या चाहती है, हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाएं और कॉस्ट को रिड्यूस करें। भाई सीधी सी बात है, अगर आप प्रोडक्शन मैसिव स्केल पे कर रहे हो तो आप कॉस्ट को कम कर सकते हो। आप कॉस्ट कम करोगे तो सेल प्राइस भी कम होगा। बट कस्टमर नॉट ऑलवेज सीकिंग द चीप प्रोडक्ट। अब ये हमेशा कस्टमर चीप प्रोडक्ट नहीं लेता है, मतलब कस्टमर हमेशा एक चीप प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट लेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं कस्टमर की हमेशा सस्ता प्रोडक्ट ही ले। ये जरूरी नहीं है कि कस्टमर हमेशा चीप प्रोडक्ट ही खरीदेगा। मतलब कस्टमर मार्केट में चीप प्रोडक्ट खरीदने जाता है, सस्ता प्रोडक्ट खरीदने जाता है, तो ये भी जरूरी नहीं है। मतलब कि अगर जो कोई इसको फॉलो करना चाहता है, इस कॉन्सेप्ट को, तो ये धारणा ठीक है, सस्ता हो, इजीली अवेलेबल हो तो लोग खरीदते हैं, लेकिन सब लोग खरीदेंगे ऐसा नहीं है। सब लोग खरीदेंगे तो फिर और कोई फिलॉसफी होती ही नहीं, सिर्फ एक ही फिलॉसफी होती, बस सस्ता और इजीली अवेलेबल, राइट। चलो, सेकंड पॉइंट जो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो जब भी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो प्रोडक्ट होगा चीप और इजीली अवेलेबल, ध्यान रखना। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस फिलॉसफी बिलीव दैट द प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ हाई क्वालिटी। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो सामान बनाओ उसकी क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। पीपल प्रेफर क्वालिटी ओनली व्हेन दे नीड और वांटेड। देखो यार, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो बात किसकी करता है क्लास की, जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो इजीली अवेलेबल और चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हाई क्वालिटी, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन क्या सब लोग बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही खरीदते हैं? नहीं, वही इंसान खरीद सकता है जिसको बैडली नीड होगी, जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है, वो उस चीज को क्लास बहुत हाई क्वालिटी वाला वो चीज खरीद सकता है कि उसको बहुत जरूरी है, राइट। दिस इज कॉल्ड क्लास प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, राइट। जैसे कुछ ऐसे कंपनीज होती है जो आम आदमी के लिए सामान बनाते ही नहीं है, वो कहते हैं हमारा भी प्रोडक्ट जो है वो वेरी हाई क्वालिटी का रहेगा, बहुत महंगा रहेगा। कुछ ऐसी कार कंपनीज है, रॉयल्स रॉयस, क्लास, बेंटली, ये ऐसी कार की कंपनियां हैं जो कहते हैं हमें सबको नहीं बेचना, हमें सिलेक्टेड लोगों को बेचना है, हम 100 लोगों को नहीं बेचेंगे, हम 2 लोगों को बेचेंगे बस, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होगी। जितने में 100 गाड़ी खरीद ले आदमी, उतने में क्लास ये 2 गाड़ी या 10 गाड़ी बेचते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। पुराने जमाने पे चलता था सेलिंग, पुराने जमाने पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ टाइम पहले तक सेलिंग कॉन्सेप्ट लोग यूज करते थे। आज भी बहुत सारे लोग सेलिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले लोग क्या कहते हैं? दिस फिलॉसफी बिलीव दैट सेल कैन बी इंक्रीज बाय अंडरटेकिंग सम अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट। कॉन्सेप्ट बिलीव दैट सेलर कैन सेल व्हाट दे हैव। ध्यान समझना, सेलर के पास जो है सेलर बेच सकता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो थर्ड पॉइंट कहता है आप इतना ज्यादा ऐड करो, इतना ज्यादा पीआर करो, इतना ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ कि आपका प्रोडक्ट बिक ही जाएगा। ये कॉन्सेप्ट रखने वाले इंसान का मेन मोटो रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी तरीके से ऐड करा सकते हैं। टीवी में एक्टर एक्ट्रेस से ऐड कराओ,
सामान को बेचो। कितने सारे गुटखे के ऐड आते हैं अलग अलग नाम के थ्रू, बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, उनको खरीदते हैं, उनको पैसे देते हैं और क्लास वो लोग ऐड कर देते हैं उनको, और मार्केट में चीजें बिकती भी हैं। तो मतलब ये कहते हैं हम जहर को भी ऐड करके उसको भी बेच सकते हैं आराम से। दिस इज कॉल्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्यों मैं इतने सारे एग्जांपल दे रहा हूं आपको? रियल लाइफ में कोई केस स्टडी अगर आपके सामने आ गई तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पे अग्रेसिव टूल ऑफ एडवर्टाइजिंग यूज कर, अग्रेसिव समझते हो ना क्लास? अग्रेसिव मतलब आप बिल्कुल हो जाओगे इंड्यूस कि हाँ मुझे ये चीज खरीदनी है। टीवी में ऐसा ऐड आएगा, तो परफ्यूम का ऐड आता है, परफ्यूम जैसे ही मारते हैं तो आसपास का वातावरण बिल्कुल चेंज हो जाता है, सामने हीरो हीरोइन सब आसपास, जो गर्ल्स वगैरह हैं सब आसपास आ जाते हैं, राइट? तो यही है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो है एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स का इस्तेमाल करो और उससे क्लास आप सेल्स को बढ़ा सकते हो। सेलिंग कॉन्सेप्ट है। सबसे प्यारा, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इसका मेन मोटो है कस्टमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करना, कस्टमर की जरूरतों को पूरा करना विद ऑप्टिमम प्रॉफिट्स। प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो टिक नहीं पाएंगे, हम आपको सेवा नहीं दे पाएंगे जब तक। भैया देखो, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, भैया मैं अपने घर का किराया भरूंगा, घर में रहूंगा, तभी तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास घर का किराया देने का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं, मेरे घर परिवार भूखे रह रहे हैं, बट हम लोगों को मदद करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊंगा इस चीज को? समझ रहे हो बात को? तो इसमें लिखा है कि इफ इट क्लास फोकस द नीड ऑफ कस्टमर, द मेन ऑब्जेक्टिव इज सेटिस्फाई द नीड कस्टमर विदाउट क्लास विद ऑप्टिमम प्रॉफिट। ऑप्टिमम प्रॉफिट कमाएंगे, हाँ इतना प्रॉफिट कमाएंगे जो क्लास देने वाले को ज्यादा दिक्कत ना हो देने में, राइट? तो ऑप्टिमम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा मेन मोटो है। ये कहता है कस्टमर किंग है, मार्केट का किंग है कस्टमर। तो ये ना सामान नहीं, देखो सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये सामान पहले बना देते हैं, फिर किसी भी तरीके से ऐड करके उसको बेच देते हैं, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है, राइट? लेकिन जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट उसके अंदर ऐसा नहीं है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करते हैं ये लोग? ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि किन चीजों की डिमांड है, ग्राहक किन चीजों को खरीदना चाहता है, ये उसको बनाते हैं, बेचते हैं। बेचने के बाद भी सेलर कांटेक्ट करता है, क्लास कस्टमर के साथ जुड़ा रहता है उनसे और बात करता है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही प्रोडक्ट में, अगर आ रही है तो आप हमारे पास लेके आ सकते हो, या फिर हम अपने लोगों को भेज सकते हैं आपके यहाँ प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए। प्रोडक्ट का पूरा मतलब कि सेल के बाद भी ये लोग सुनते हैं आपकी कोई टेक्निकल इशू है तो ये सुनते हैं आपकी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं कि यार कस्टमर ने आज तो सामान ले लिया, बट अगर हम आज सपोर्ट नहीं करेंगे उसको तो कल वो हमसे सामान नहीं लेगा। तो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, राइट? हमारा लास्ट तो यहाँ पे कहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात होती है। फिफ्थ पॉइंट है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? अ प्रोड्यूसर और मार्केट मस्ट फॉलो द नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर बट शुड नॉट इग्नोर द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। भाई कस्टमर की जो नीड है वो हम पूरा करेंगे, है ना? लेकिन कस्टमर कहता है कि मुझे भाई ड्रग्स चाहिए, दारू चाहिए, सिगरेट चाहिए, बीड़ी चाहिए, मुझे बीड़ी फूकनी है, बंडल चाहिए, तो भैया कहाँ से देंगे उसको? तो ये कहते हैं कि आप कस्टमर की नीड और वांट के लिए काम करो, अच्छी बात है, लेकिन कस्टमर की नीड और वांट से सोसाइटी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखने का कॉन्सेप्ट, अगर जो सेलर इस बात को ध्यान रखता है उसे क्या बोलते हैं? सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो इसमें लिखा है क्लास सोसाइटी और एनवायरमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कंपनी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द गोल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दिस मे लीड्स टू मेनी सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। कस्टमर की जो भी नीड और वांट है उसको दुकानदार, सेलर, प्रोड्यूसर, मार्केटर आंख बंद करके फॉलो ना करे, उसको आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, ठीक है? तो क्लास आपने ये भी देखना है कि कहीं से सोसाइटी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, इस चीज को भी आपने चेक करना है। ये आता है आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो समाज खराब हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये 5 के 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये फिलॉसफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इंसान मार्केटिंग करता है उसको मार्केटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? मार्केटर। जो काम कर रहा है क्लास वो मार्केटिंग है। जो चीज़ों की वो बेच रहा है उसे प्रोडक्ट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट? तो यहाँ तक क्लास आप अच्छे से पढ़ लेना। अगले क्लास में हम लोग आगे और टॉपिक की बात करेंगे क्लास, और बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना क्लास। कॉमेंट में मुझे बताना कैसा लगा ये छोटा सा 5 के 5 पॉइंट। हो सके तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के रिवीजन कर लेना। यहाँ मैंने क्लास इको का और अकाउंट्स का भी प्लेलिस्ट अकाउंट इको का लगा दिया है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो। लाइन बाय लाइन जैसे बीएससी चल रहा है ऐसे अकाउंट्स इको भी चल रहा है, और पूरा क्लास 12th 2022-23 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा का पूरा एज पर लेटेस्ट सिलेबस सारी चीज़ें चल रही हैं क्लास। टिल एग्जाम तक आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेगा, बहुत सारे सपोर्ट मिलेगा टिल एग्जाम तक, ताकि आपको कहीं और रिलाई होने की जरूरत ना पड़े। यहीं पर रह के क्लास आप अपनी पूरी 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।